इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज आपको हम रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है और कैसे काम करता है। तो सत्यम, आप ये बताओ, मैंने जो आपको बताया कैसे कैसे काम करता है, इसकी इनपुट पानी कहाँ से इंसर्ट करेगा, आउटपुट कहाँ से करेगा, कौन कौन से इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करके बताओ, है ना। ओके सर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें एक सोर्स होता है, इनपुट वाटर का सोर्स होता है, जो कि हमारे आरओ में कनेक्टेड होता है। वो इनपुट वाटर सबसे पहले हमारे सेडिमेंट फिल्टर में आता है। वो सेडिमेंट, जैसा कि आप आरओ मतलब एरो देख रहे हैं, पहले आपका सेडिमेंट फिल्टर में आएगा। वो सेडिमेंट फिल्टर में यहाँ पे टी पॉइंट बना होगा। वो सेडिमेंट फिल्टर एक लो प्रेशर स्विच से कनेक्टेड होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट गया होगा आपके सोलेनॉइड वाल्व में। एरो आप देख सकते हैं, सोलेनॉइड वेल्व में जब गया पानी, ये वाटर गया, उससे आगे आपका बढ़ेगा बूस्टर पंप में। बूस्टर पंप आपका 24 वोल्ट 2.5 एम्पियर का होता है। ओके, और बूस्टर पंप का आउटपुट जो है, बूस्टर पंप का आउटपुट जाएगा आपका एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में। कार्बन फिल्टर से फिर पानी फिल्टर होके आपका मेम्ब्रेन में जाएगा। मेम्ब्रेन से आपके पैरेलल में टीडीएस कंट्रोलर लगा होगा। याद रखिएगा, टीडीएस कंट्रोलर आपके वाटर के टीडीएस को कंट्रोल करता है, जो कि आपका वाटर 100 टीडीएस का होना चाहिए। यहाँ से टीडीएस कंट्रोल करके आपका पैरेलल से ही कनेक्ट हो जाता है। यहाँ टी पॉइंट लगेगा, यहाँ से लगेगा यूवी लैंप। यूवी लैंप के साथ चोक होती है, वो यहाँ पे नहीं दिखाई गई है क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रिकल डायग्राम है। यूवी लैंप से आपका वाटर प्योरीफाई होके सारे जम्स यहाँ पे किल हो जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ आ जाएगा प्योर वाटर स्टोर्ड। अब आते हैं, अच्छा ओके, हाँ सॉरी मैं भूल गया था, आई फॉरगॉट दिस। मेम्ब्रेन में दो आउटपुट होते हैं, एक होता है प्योर वाटर का, एक होता है वेस्ट वाटर का। वेस्ट वाटर का जो आउटपुट होता है उसको हम फ्लो रिस्ट्रिक्टर से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग वेस्ट वाटर निकाल देते हैं। ये था आपका नॉन इलेक्ट्रिकल डायग्राम। अब आता है आपका इलेक्ट्रिकल डायग्राम। इलेक्ट्रिकल डायग्राम में जैसे कि आप लोग जानते हैं, दो चीज होती है, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेज। न्यूट्रल को आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो कॉमन सी बात है, न्यूट्रल जो होगा वो ब्लैक होगा और फेज जो होगा वो रेड होगा। और आपका जो मेन आता है वो आता है 230 वोल्ट एसी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, न्यूट्रल जो है आपके पोल, किसके पोल से? लो प्रेशर स्विच के पोल से अटैच करते हैं। ये हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग बता रहे हैं। ये न्यूट्रल हमारा लो प्रेशर स्विच के पोल से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पोल लिखा हुआ है, पोल से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो फेज होगा यानी कि लाइन, वो आपके फ्लोटिंग वेल्व माइक्रो स्विच, ये एक स्विच है, उसके पोल से कनेक्ट होता है। अब वैसे ही हमारे पास अडेप्टर होता है। उसका अडेप्टर जो है, जैसे कि यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ फेज है, इसका न्यूट्रल, लो प्रेशर स्विच का न्यूट्रल हम अडेप्टर से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो कि हमारे नॉर्मल ओपन N/O, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल ओपन से डायरेक्ट कनेक्टेड होगा। उसके बाद हमारा होगा फ्लोटिंग वेल्व माइक्रो स्विच, उसका जो है N/C यानी नॉर्मल क्लोज से हम करेंगे अडेप्टर को कनेक्ट। तो हमारे अडेप्टर को 230 वोल्ट डायरेक्टली मिल जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली दे रहे हैं हम। तो उसके बाद हम लोग पैरेलल में यूवी चोक, यूवी लैंप का जो चोक होता है उसको कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, ये यहाँ से हमने पैरेलल लिया है और कनेक्ट किया है। इधर से हमने न्यूट्रल लिया है, इधर से हमने फेज लिया है। और यूवी लैंप का जो चोक होता है उसके दो साइड्स होते हैं, जो कि यूवी ट्यूब में, अल्ट्रावायलेट ट्यूब में इंसर्ट होते हैं। ये यहाँ पे इंसर्ट हुए। उसके बाद अब जो है अडेप्टर जो है आपके 230 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जो कि होता है 24 वोल्ट डीसी और 2.5 एम्पियर। वो आपका एक बूस्टर पंप से कनेक्टेड होता है। बूस्टर पंप का काम होता है पानी को फ्लो करवाना पूरे सर्किट में। उसके बाद उसी के पैरेलल में हम सोलेनॉइड वेल्व लगा देते हैं। और यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे सिर्फ कंप्लीट कनेक्शंस हो जाते हैं। तो अभी इसमें इसकी करवा देंगे, इसके कनेक्शंस है ना, इसके कंपोनेंट्स के फिजिकली। स्टार्ट।
हेलो फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ पे सभी आर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कार्बन सेडिमेंट्स जितने भी हमने सारे डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। अभी आपके सामने स्टूडेंट कनेक्ट करेगा सारे जितने कंपोनेंट प्रॉपर वे में, एक सीक्वेंस में करेगा, प्रेशर स्विच वगैरह जैसे जैसे कनेक्शन करेंगे। तो ठीक करते हुए देखिए आप स्टार्ट करिए सकते हैं होगा आप इसमें लगाओ सारे कनेक्शन मीन्स का पहले प्रेशर स्विच में कनेक्शन करो उसका। ये लो प्रेशर स्विच है। हाँ, लो प्रेशर स्विच। लो प्रेशर स्विच का जो न्यूट्रल होता है ये इसके मेन 230 वोल्ट के न्यूट्रल में आएगा। ये इसका न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपका जो मेन जो है फ्लोट वेल्व स्विच, इसका जो है फेज़ यहाँ पे फेज़ पे आएगा। आपका ये फेज़ कनेक्ट हो गया। ठीक, अब जो है आपका न्यूट्रल इससे आ चुका था, अब इससे न्यूट्रल जाएगा आपका एडेप्टर में। ये आपका एडेप्टर है, नॉर्मली ओपन से आपका एडेप्टर में जाएगा। एडेप्टर की इनपुट में जाएगा। उसके बाद जो इसका फेज़ है, एडेप्टर को जो फेज़ देना है हमें, वो हम आपको फेज़ देंगे इसके फ्लोट वेल्व के नॉर्मली क्लोज से। हम आपको यहाँ पे फेज़ देंगे, फेज़ कनेक्ट करेंगे, जो कि हमने फ्लोट वेल्व में फेज़ पास किया था। उसके बाद ये हमारा 230 वोल्ट दे दिया हमने, अडेप्टर में आ चुका है। अब जो है क्या करेंगे हम, चोक को अडेप्टर में कनेक्ट करेंगे यहाँ पे 230 वोल्ट में। ठीक, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव में। चौक का फेज कनेक्ट हो गया। अब ये चौक का न्यूट्रल से कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में। ये हमने चोक भी कनेक्ट कर दिया। अब हम आते हैं डीसी वायरिंग पे। अब हमारे पास है एक बूस्टर पंप, अडेप्टर का आउटपुट और सोलेनॉइड वाल्व। इनको पैरेलल लगाएंगे, इन सबको पैरेलल लगाएंगे हम लोग। प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में। ये जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें वाइट धारी दी हुई है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव है। इसको इसमें कनेक्ट कर दिया। पहले सारे हम नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए पॉजिटिव ढूंढना, या फिर इजी हो जाएगा, हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। अब जो बचे होंगे सारे पॉजिटिव होंगे। ये सोलेनॉइड वाल्व को पॉजिटिव से कनेक्ट। ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसके कंपोनेंट्स लगाने हैं। जैसे कि पहला है ये मेम्ब्रेन, हम मेम्ब्रेन को कनेक्ट करेंगे। ये मेम्ब्रेन कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम लगाएंगे सेडिमेंट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे फ्लो दिया हुआ है, मतलब है कि इस तरफ से ये इधर से इनपुट है और ये आउटपुट है। ठीक, इधर लगेगा कार्बन फिल्टर, ये इधर से इनपुट है, ये आउटपुट ऐसे निकल रहा है। अब हमारा क्या है, ये बूस्टर पंप से सबसे पहले आएगा सेडिमेंट में। ये रहा हमारा सेडिमेंट। इनपुट आएगी ना पहले, इनपुट सेडिमेंट पहले। ये हमारा इनपुट, वाटर की इनपुट कनेक्ट करेंगे। वाटर की इनपुट कनेक्ट हो गई हमारी सेडिमेंट से। ठीक, और ये जो है ये जाएगा लो प्रेशर स्विच में। दूसरी साइड जो है ये हमारा लो प्रेशर स्विच है, ये हमारा ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये लॉक हो जाता है। ठीक, ये लो प्रेशर स्विच में ये कनेक्ट हो गया। अब ये सेडिमेंट जो है
जाएगा आपका सोलेनॉइड वेल्व में। ये सेडिमेंट है, ये सोलेनॉइड वेल्व का ये निकला हुआ है और इनपुट। ओके, ये हम यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ओके, ठीक, ये इनपुट हो गया। यहाँ से सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सोलेनॉइड वेल्व से पानी निकल के जाएगा बूस्टर पंप के इनपुट में। ये सोलेनॉइड वेल्व का आउटपुट है, यहाँ से जाएगा बूस्टर पंप के इनपुट में। अब यहाँ से हमारे पास टी लगी हुई है। पहली हमारी आएगी TDS मीटर के आउटपुट से, दूसरी हमारी चले जाएगी कार्बन फिल्टर में। ये हमारा कार्बन फिल्टर, ये देखिए, ये यहाँ से इंसर्ट होके इधर से ये आउटपुट देगा। अब कार्बन फिल्टर से जाएगी हमारे मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन के लिए ये हमारा जॉइंट, उसके बाद ये हमारा जॉइंट। मतलब अब देखिए यहाँ तक सर्किट कंप्लीट हो गया कि हमने कार्बन फिल्टर से आउटपुट दे दिया जो कि मेम्ब्रेन में आ गया। अब मेम्ब्रेन में दो आउटपुट होते हैं, इधर से आप देख सकते हैं, ये देखिए, एक ये है, एक ये है। ये है प्योर वाटर का प्योर वाटर का आउटपुट, ये है वेस्ट वाटर का आउटपुट। अब आप, ये मुझे कैसे पता है? ये आपको तब पता चलेगा जब आप मेम्ब्रेन को खोलिएगा। मुझे पता है क्योंकि और फिजिकली अगर आप जानना चाहते हैं तो जो कॉमन बात होती है कि ये जो है थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, बाहर निकला हुआ रहता है, प्योर वाटर का, ये प्योर वाटर का, ठीक। और ये कम बाहर निकला हुआ रहता है, तो ये वेस्ट वाटर। अब हम पहले प्योर वाटर को कनेक्ट करते हैं। प्योर वाटर को हम कनेक्ट करेंगे मेम्ब्रेन के TDS कंट्रोलर से। इसमें आउटपुट तो बंद रहा है, इसमें जो यूवी कम है हमारे यूवी से कनेक्ट करेंगे। हाँ, तो हम जो है इधर TDS मीटर को, TDS कंट्रोलर को हम जोड़ेंगे UV लैंप से, ठीक। और UV लैंप में आउटपुट निकले हुए हैं दो, मतलब UV लैंप में एक आउटपुट निकला हुआ है जिसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। जैसे ये पाइप गई है मेम्ब्रेन के आउटपुट से, प्योर वाटर के आउटपुट से, ठीक। अब हम यहाँ देख रहे हैं हमारा ये FR है, जैसा कि हमने फ्लो रिस्ट्रिक्टर बनाया था, और इसको हम जोड़ देंगे मेम्ब्रेन के वेस्ट वाटर वाली साइड से, ठीक। अब क्या होता है कि हमारा यहाँ पे मैक्सिमम सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हमें UV लैंप के ट्यूब को इससे कनेक्ट करना है, जिससे UV लैंप को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। एक एंड इधर से कंप्लीट हो गया, दूसरा एंड ये है। ये यूवी लैंप के कनेक्शन, ये यूवी लैंप का कनेक्शन हो गया। ओके, अब आपका बच्चा ये इसको बोलते हैं मिनरल कार्टेज। ये आपका यहाँ पे आपका एक आउटपुट आया हुआ है यूवी लैंप से, जो कि आपका कनेक्ट होगा मिनरल कार्टेज में। आउटपुट, ये आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट होगा, इसका जो ये इनपुट यहाँ पे कनेक्ट होगा, यूवी लैंप का आउटपुट, मिनरल कार्टेज का इनपुट, और उसके बाद एक फाइनल आउटपुट जो कि स्टोर करेगा वाटर, वो यहाँ से मिनरल कार्टेज से कनेक्ट होके ये स्टोर करने लगेगा। फाइनल आउटपुट, ये आपका पानी स्टोर होने लगेगा। ये कंप्लीट कनेक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं यहाँ पे।
इसमें भी थोड़ा थोड़ा भी और कुछ बताना। लाए स्टार्ट बोलो सर। यहाँ पे आओगे कंप्लीट कनेक्शंस हो जाते हैं। और यदि आपको ये भी अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।